राम राम और गुड मॉर्निंग सभी भाइयों को। और अभी हम हॉस्टल के रूम में बैठे हैं और यहीं पे अब आपको ज़्यादातर वीडियो यहीं की मिलेंगी। इसका फ़ायदा आपका होगा कि एक तो पीछे से बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं आएगी और बैकग्राउंड भी आपको जो बहुत ज़्यादा हिलता है वो नहीं मिलेगा, ताकि आप आराम से तसल्ली से बैठ के मुझे देख सकें। एक बार आपको हमारा हॉस्टल दिखा देता हूँ जहाँ हमने सेट कर लिया है। भाई इसको रख दे बस, ठीक है। ये यहाँ से बालकनी है, हमारी बालकनी बस विंडो है, सामने प्लेग्राउंड है, यहाँ हम क्रिकेट खेलेंगे। अब ये बेड है और ये अपना रोबिन भाई है, ये उत्तराखंड से है। भाई राम राम बोल दे। राम भाई। तो हम 4 दोस्त हैं, 3 दोस्त तो हम इस पे, यहाँ पर अशोक बैठेगा, ये भी राजस्थान से, उत्तराखंड से, मैं राजस्थान से हूँ। और यहाँ पर भी एक भाई आएगा, उसको भी हम हमारे जैसे ही लड़के को सेट कर लेंगे। तो ये था छोटा सा रूम टूर, तो नहीं कह सकते, बस हॉस्टल ही है ये तो, ठीक है। तो छोड़ो ये सब। तुमको मैं साइंस के लिए, तुम लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हो कि साइंस तुमने कहाँ से पढ़ी थी और कैसे पढ़ी थी, हम कैसे पढ़े और कहाँ से पढ़े। तो मैं तुमको ये नहीं बताऊंगा कि यहाँ से पढ़ लोगे तो तुम्हारा मतलब तुम नौकरी लग जाओगे। मैंने क्या पढ़ा था वो तुम सुन लो, तुमको अच्छा लगे तो उसी चीज़ को फॉलो कर लेना। मेरा स्कोर अच्छा आया था तो तुम्हारा भी अच्छा आ सकता है, अदरवाइज जो तुम पढ़ रहे हो वो पढ़ते रहना। अगर तुम्हारी साइंस पहले से बहुत अच्छी है तो इस वीडियो को स्किप कर दो, मत देखो। अगर तुमको डर लग रहा है साइंस से, या फिर तुम आर्ट्स बैकग्राउंड के हो और तुमने साइंस को बस शुरू करने की सोच रहे हो, तो इस वीडियो को देखो फिर लंबा अच्छे से, ठीक है। लोगो पायलट की साइंस पढ़ोगे ना, ये तुम्हारी आने वाली हर एग्जाम में काम आएगी। कोई भी साइंस पढ़े तो ये सोचो कभी मत पढ़ना कि ये केवल लोगो पायलट के लिए पढ़ रहा हूँ मैं। साइंस साइंस ही होती है, वो हर एग्जाम में ही काम आती है। तो आप साइंस को एक बार पढ़िए, ऐसा पढ़िए कि फिर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े। और फिर वो एक चीज़ और आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर तुमने साइंस को एक बार अच्छे से पढ़ लिया, भले ही तुम किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ो, जैसे कि तुम लोगो पायलट के लिए पढ़ रहे हो, तो तुम्हारी वो साइंस तुम्हारी हर एग्जाम में क्रैक करेगी। मतलब जहाँ भी तुम जो भी एग्जाम दोगे जिसमें साइंस आएगी, तुम उस पेपर को निकाल दोगे। इस बात को एग्री और डिसएग्री रोबिन भाई बताएगा। ये सही बात है क्या? एक बार साइंस हाँ पढ़, ये सही है। साइंस साइंस एक बार ही पढ़ी जाती है, बढ़िया से पढ़ लो, कोई तो दिक्कत नहीं आएगी। सारे एग्जाम निकल जाएंगे, जितने भी रेलवे में एग्जाम, जितना साइंस आएगा सब उसी में हो जाएगा। समझ रहे हो। तो तुमको अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसने भी साइंस पढ़ी है और इसका बढ़िया स्कोर है। ऐसा नहीं है कि बस एग्जाम दिया पास हो गया, बढ़िया पढ़ के एकदम साइंस कंप्लीट है इसकी भी। एक बार पढ़ो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, इसको एक बार ये समझ लो कि 6 महीने 4 महीने 2 महीने जो भी है ना, इसको इतना पढ़ना है कि उसमें कवर हो जाएगा। अब पढ़ना कैसे ये तो सब बता देंगे तुमको कि भाई एक पढ़ लो, एक बार पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। इसको पढ़ना कैसे जो मैंने पढ़ा था वो तुम सुन लो एक बार। मैंने फॉलो किया था सबसे पहले एनसीईआरटी की जो 9वीं 10वीं की किताबें आती हैं, मैंने वो ली थी, सरकारी स्कूल से ले ली थी, आपको मार्केट में मिल जाएंगी, तो आप वो किताबें ले लेना। मैंने उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर रखा है, आप चाहोगे तो मैं आपको टेलीग्राम में उसका पीडीएफ भेज दूंगा। और साथ में चैप्टर वाइज इस वीडियो में भी ऐड कर दूंगा कि कैसे चैप्टर होते हैं, उनको कैसे पढ़ना होता है, ठीक है। तो आप पढ़ोगे कैसे, देखो 9वीं की और 10वीं की दोनों की साइंस है ना, जिसमें चैप्टर वाइज ऐसे साइंस ऐड हो रखी है। जैसे भाई इसको तो पकड़ लेना है, मेरा हाथ दुख रहा है साला ऐसे बता दूंगा मैं, ठीक है। तो मैंने साइंस ऐसे पढ़ी, 9वीं की साइंस की बुक ली सरकारी स्कूल में जो आती है, मैंने एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसको नज़दीक ले लो, मेरी आवाज़ गूंजेगी फिर दूर से, ठीक है। मैंने जो साइंस पढ़ी थी वो ऐसे पढ़ी, 9वीं की जो क्लास 9वीं क्लास की जो साइंस की बुक आती है और 10वीं क्लास की जो साइंस की बुक आती है, एनसीईआरटी वाली सरकारी स्कूल से ली थी मैंने, तो मेरे घर के बगल में सरकारी स्कूल थी। आप उसको ऑनलाइन भी ले सकते हो और उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अगर पीडीएफ डाउनलोड नहीं करनी आती है तो मैं आपको उसमें लिंक डाल दूंगा, पीडीएफ भेज दूंगा, तुम मेरे टेलीग्राम पे आ जाना। और वरना मैं तुमको बता देता हूँ, ncrt.com वेबसाइट है, उस पर जाना, कोर्स सेलेक्ट करना, क्लास सेलेक्ट करना, लैंग्वेज सेलेक्ट करना और सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना, वहाँ से उसकी पीडीएफ मिल जाएगी तुमको, ठीक है, इजीली मिल जाएगी। अब तुमको क्या करना है, 9वीं क्लास की जो साइंस की बुक है वो 3 पार्टों में डिवाइड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। उसमें 3 चैप्टर 4 चैप्टर फिजिक्स के हैं, 3-4 चैप्टर बायो के हैं और इतने ही चैप्टर केमिस्ट्री के हैं। और लास्ट में 2 चैप्टर तुमको इन्वायरमेंट वाले मिल जाएंगे, उनको भी स्किप मत करना, वहाँ से प्रश्न आते हैं, तुम वो बहुत ईजी टॉपिक है, तुम उसको ऐसे पढ़ लोगे। सेम चीज़ 10वीं वाली साइंस की बुक में भी ऐसे ही है। ये जो मैं बता रहा हूँ तुमको, ये मैंने फॉलो किया था, तुम भी ऐसे फॉलो कर सकते हो, बस सिंपल सी बात है। अब बाकी तुम जो पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, अगर तुमको नहीं देखना ये सब, है ना। उसको कैसे पढ़ना है, 9वीं की जैसे पहला चैप्टर 9वीं का बायो का है, तो उसके जितने भी बायो चैप्टर है ना, उनको लगातार तुम पढ़ लो, ठीक है। इसके बाद में तुम 10वीं की बुक उठाओ, उसमें भी जितने बायो के चैप्टर है उनको पढ़ दो, तो तुम्हारा एक सब्जेक्ट बायो पूरा हो गया। इसके बाद में तुम ऐसे ही सेम वो पढ़ो, क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री 9वीं की पूरी एक बार, उसी के बाजू में फिर हैंड, जैसे 9वीं की केमिस्ट्री पूरी हो जा रही है, उसी के साथ में फिर 10वीं की बुक लो, उसी केमिस्ट्री पूरी पढ़ लो, तो तुम्हारी पूरी केमिस्ट्री कवर हो गई। सेम आप फिजिक्स के साथ करोगे, सेम बायो के साथ करोगे, ठीक है। बेसिक इन्वायरमेंट वाले टॉपिक लास्ट लास्ट में है दोनों किताबों के अंदर,
तुम एक बार उनको मोटा मोटा देख लेना, उसमें ब्रह्मांड के बारे में, स्पेस के बारे में थोड़ा तो मोटा मोटा लिखा हुआ है। हो जाता एग्जाम में कोई एक क्वेश्चन फंस जाए तो फंस जाए, इतना इतना नहीं फंसता है उससे। लेकिन ये जो फंसेगा इसका तो मैं तुमको बता ही रहा हूँ, ठीक है। अब जब तुम्हारी साइंस की कोई भी एक सब्जेक्ट पूरा होता है, जैसे अगर तुम्हारे केमिस्ट्री पूरा हो रहा है 9वीं और 10वीं एक साथ में, तो तुम्हें कोई भी जो भी तुम किताब फॉलो कर रहे हो ना, जो भी तुम टीचर फॉलो कर रहे हो, एक बार उसको देख लेना। जैसे कि तुमने मेरी किताब से जो मैंने तुमको रिकमेंड करी है, इसको तुमने यहाँ से पढ़ लिया एक बार, तो तुम पतली जो तुम्हारे पास किताब है ना साइंस की कोई भी, अगर तुम्हारे पास कोई किताब नहीं है, तुम जानना चाह रहे हो भाई कहाँ से पढ़ी, तो मैं तुमको वो किताब भी इस डिस्प्ले में शो कर दूंगा। मैंने जो फॉलो करी थी कॉस्मोस पब्लिकेशन की, महेश वर्णमाल सर की किताब थी, IPS हैं वो, उनकी बुक है NCERT सार संग्रह। उसमें 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की जितनी भी साइंस के चैप्टर है ना, उनका एक शॉर्ट फॉर्म 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं, इजीली रिवीजन करने के लिए अच्छी किताब है वो। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, वो मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा और उसकी फ़ोटो भी दिखा दूंगा इसके अंदर। साइंस को ऐसे पढ़ो, जैसे एक एक टॉपिक का कंप्लीट हुआ उसी के साथ में उसका रिवीजन। NCERT को और एक बार नहीं पढ़ना है, पहले बता रहा हूँ, किसी भी किताब को एक बार पढ़ने से याद नहीं होती है। जैसे ही तुम्हारी NCERT पूरी होती है उसको वापस से शुरू करो पढ़ना, और उसी को मत पढ़ो। जैसे तुम वो पढ़ रहे हो ना, जैसे आज तुमने फिजिक्स का कोई चैप्टर कंप्लीट किया ना, उसी टॉपिक को तुम यूट्यूब पे सर्च करो, कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, फिर ये चेक करो कि मैंने ये जो पढ़ी है NCERT, इसमें से क्या मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। टेक्स्ट बुक खोलो, PYQ लगाओ, PYQ लगाओगे तो तुमको पता लगेगा कि जो मैंने जो तुमको बुक रिकमेंड करी है, क्या वो उससे पिछले साल में कोई क्वेश्चन बन भी रहे नहीं बन रहे। पता लगे मेरे जैसे मैं यूट्यूबर हूँ, ऐसे और भी यूट्यूबर आएंगे, वो ज्ञान बांट जाएंगे, क्वेश्चन आपको मिल ही नहीं रहे हैं, वहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, या फिर बहुत कम क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो मैं जो तुमको बता रहा हूँ उसको चेक भी करो, ऐसे अंधा भरोसा मत करो मेरे पे, ठीक है, कि भाई इसने बोल दिया तो यहीं से सिलेक्शन हो जाएगा। अंधा भरोसा तो तुम किसी पे नहीं मत करो, मेरे पे भी मत करो। जो मैंने बताया उसको फॉलो करो और उसको चेक करो। मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तुम चेक करोगे, अगर मैंने तुमको गलत ज्ञान दे दिया तो तुम्हारी लाइफ ख़राब हो जाएगी। लेकिन मैंने यही किया था, तो मेरी लाइफ ख़राब नहीं हुई है, मेरी लाइफ बन गई है। तो तुम भी ये फॉलो करके देख लो, बढ़िया हुआ है मेरे साथ। तो साइंस को इस तरीके से पढ़ो, और ज़रूर PYQ जरूर लगाना, टेस्ट के जितने भी क्वेश्चन आते हैं। अगर तुमको PYQ में क्वेश्चन कम पड़ जा रहे हैं, फिर तुमको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो लगा लिया, और कहाँ से लगाए, तो यूथ पब्लिकेशन की बढ़िया साइंस की मोटी बुक आती है चैप्टर वाइज, उससे लगाओ। और वो साइंस तुम्हारी लोको पायलट के अलावा सारी एग्जाम्स में काम आएगी। तुम कोई भी एग्जाम दोगे ना, स्टेट का एग्जाम दोगे, राजस्थान पुलिस, कोई भी बिहार का कोई भी एग्जाम दोगे, वही साइंस काम आएगी। तो इसका ना सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन तुमने सही किया है और वो तुम्हारे एग्जाम में गलत हो गया, तो फिर तुमको टाइम मिलता है आंसर की के जस्ट बाद में ऑब्जेक्शन लगाने का। उसमें तुम RTI लगा सकते हो इस किताब की फ़ोटो अटैच करके, क्योंकि NCERT को ही मानता है फिर बोर्ड। किसी और किताब का तुम रिकमेंडेशन दोगे तो वो उसको डिक्लाइन कर देगा, फिर मानेगा नहीं। तो इस तरीके से पढ़ो, एविडेंस भी रहेगा तुम्हारे पास एक बढ़िया सा, और तुम प्रूफ के साथ पढ़ लोगे तो कभी तुम्हारी सही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से बहुत सारे लड़के रह जाते हैं। तो तुम अपनी दावेदारी को अच्छे से स्ट्रॉन्ग तरीके से रख सकते हो। ऐसे पढ़ो और फिर मिलते रहेंगे आगे अगली वीडियो में। तब तक ढंग से पढ़ो। राम राम भाई।